तो जिज्ञासु कहता है कि अच्छा षष्ठी भी नहीं है तो द्वितीया तर्हि प्राप्त होती, द्वितीया प्राप्त हो रही है, कर्म प्रयोजने युक्ते द्वितीया इति। ये तो ठीक है, ये तो प्राप्त होगी ही, क्योंकि अधिकर्म प्रयोजने संज्ञक है। प्रदीपकार ने वही लिखा भी है, अधीरीश्वरे इत्यधेः कर्म प्रयोजनीयत्वात्। अन्य कोई विभक्ति प्राप्त हो ना हो, द्वितीया तो होगी। तो समाधाता कहता है सप्तम्योक्तत्वात् तस्यार्थस्य द्वितीया न भविष्यति, कि ये सप्तमी के द्वारा उसका अर्थ कह दिया गया ना, तो इसलिए द्वितीया नहीं होगी। अधीरीश्वरे, ये जो ईश्वर अर्थ है इसी में तो कर्म प्रयोजने संज्ञा की है, ठीक है। और इस अर्थ को सप्तमी ने कह दिया, जो ब्रह्मदत्त से सप्तमी आई है उसने कह दिया, इसलिए द्वितीया भी नहीं होगी। ये समाधाता कह रहे हैं। ब्रह्मदत्त शब्दादनेन द्वितीयापवादेन विधीयमानया सप्तम्या उभयगतस्य संबंधस्य अभिधानात् पंचालशब्दात् द्वितीया न भवति इत्यर्थः। ब्रह्मदत्त शब्दादनेन द्वितीयापवादेन, ब्रह्मदत्त शब्द से इस द्वितीयापवाद सूत्र के द्वारा विधीयमान या सप्तम्या, विधीयमान जो सप्तमी है उसके द्वारा उभयगत से संबंधस्य अभिधानात्, उभयगत संबंध का अभिधान हो जाने से, उभयगत अर्थात ब्रह्मदत्त और पंचाल दोनों में गत जो संबंध है, द्विगत जो संबंध है, द्विष्ठ जो संबंध है, उसका अभिधान जो ब्रह्मदत्त से सप्तमी आई है, द्वितीया के अपवाद के रूप में सप्तमी आई है, उसी के द्वारा द्विष्ठ संबंध का या द्विगत संबंध का अभिधान हो गया। इसीलिए हाँ, द्विगत संबंध का अभिधान हो गया, इसलिए पंचाल शब्दात् द्वितीया न भवति इत्यर्थ। पंचाल शब्द से द्वितीया दिखाना चाहते तो फिर आप ब्रह्मदत्त में ही द्वितीया की प्राप्ति दिखाते, और उस द्वितीया को तो सप्तमी ने बांध दिया है, तो इसलिए अब पंचाल शब्द से तो द्वितीया इसी प्रयोग में तो कम से कम नहीं प्राप्ति दिखा सकते आप। तो जिज्ञासु कहता है भवेद यो अधेर ब्रह्मदत्तस्य चाभि संबंधः स सप्तम्या उक्तः स्यात् यस्तु खलु अवधेः पंचालानां चाभि संबंधस्तत्र द्वितीया प्राप्नोति। तो जिज्ञासु ने कहा कि देखो भवेद, ऐसा ठीक है कि यो अधेर ब्रह्मदत्तस्य चाभि संबंध, अधि और ब्रह्मदत्त का जो आपस का संबंध है ना, उसको तो सप्तमी ने कह दिया हो। ब्रह्मदत्त से जो सप्तमी आई उसने अधि और ब्रह्मदत्त के संबंध को कह दिया हो, ये तो ठीक है। लेकिन यस्तु खलु अवधेः पंचालानां चाभि संबंधः, यस्तु खल वधेः, यस्तु खल वधेः पंचालानां चाभि संबंधः, जो अधि और पंचाल का अभिसंबंध है ना, वहां द्वितीया पाएगी, क्योंकि उस संबंध को कहने के लिए तो सप्तमी आई नहीं, ठीक है। तो वहां पर अन्य कोई विभक्ति की प्राप्ति आपने दिखाई नहीं है, तो कर्म प्रयोजने युक्त द्वितीया से द्वितीया आएगी। प्रदीपकार को देखिए, अधिरीश्वरः इत्यत्र ईश्वरेण ईशितव्यस्य अपि आक्षेपात्। अधिरीश्वरे इस सूत्र में ईश्वर के द्वारा ईशितव्य का भी आक्षेप होने से ईशितव्यस्य अपि अधिना योगो अस्तीति भावः। अधिरीश्वर इत्यत्र ईश्वरेण ईशितव्यस्य अपि आक्षेपात्, ईश्वर के द्वारा ईशितव्य का भी आक्षेप होने से ईशितव्यस्य अपि अधिना योगोस्ति, ईशितव्य का भी अधि के साथ योग है, इति भावः, ये अभिप्राय है। नहीं आया है, ये बात पहले पढ़ चुके हैं, वही तो कह रहे हैं। वही अधिरीश्वरे में ईश्वर कहा है, तो ईश्वर तो ईशितव्य की अपेक्षा ही होता है ना, माने स्वामी तो स्व की अपेक्षा ही होता है। तो इसलिए जब ईश्वरे कह दिया अधिरीश्वरे सूत्र में, तो वहां ईशितव्य का भी अर्थात स्व का भी आक्षेप हो गया। उसका आक्षेप हो जाने से ईशितव्यस्य अपि अधिना योगो अस्ति, जैसे ईश्वर का अधि के साथ योग है वैसे ही ईशितव्य का भी है, जैसे स्वामी का योग है वैसे स्व का भी है, ठीक है। तो इस भाव से जिज्ञासु ने कहा है कि अधि का पंचाला नाम के साथ भी योग है, और उस संबंध को कहने के लिए, उस योग को कहने के लिए सप्तमी आई नहीं है, तो इसलिए वहां पे द्वितीया आएगी, कर्म प्रयोजने युक्ते द्वितीया। तो समाधाता कहता है स्ववचनात् तो सिद्धम। यहाँ की समाधाता ने पक्ष बदल लिया, फिर से देखो, पीछे मुड़िए,
सिंहावलोकनम भवतु। जिज्ञासु ने क्या कहा था, यस्माद् अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी। यहाँ पे यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी वे बात कर रहे हैं ना, दो पक्ष दिखाए। यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी, यहाँ पे अर्थ क्या करेंगे, जिस स्वामी के ऐश्वर्य को कहा जा रहा है उस स्वामीवाची शब्द से सप्तमी हो जाती है, ये एक पक्ष है। द्वितीय पक्ष है जिस स्व के स्वामी को कहा जा रहा है उस स्व से सप्तमी विभक्ति हो जाती है। तो दोनों में से क्या अर्थ है सूत्र का, ये जिज्ञासु ने पूछा। तो समाधाता ने कहा कि आप ही पहले बताइए, आपने ही दो पक्ष अलग करके दिखाए हैं ना, आपने दो पक्षों का उद्भव दिखाया है, दो पक्षों को उद्धृत किया है, तो आपके मन में क्या आ रहा है, ठीक है, कि प्रथम पक्ष में क्या हानि लाभ है, द्वितीय पक्ष में क्या है। तो जिज्ञासु ने अपनी ओर से दिखा दिया, यस्य चेश्वर वचनमिति कर्तृनिर्देशश्चेत् अवचनात् सिद्धम, कि यदि पहला पक्ष लेंगे तो हमें सूत्र बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम स्वामी में सप्तमी करना चाह रहे हैं और स्वामी में सप्तमी तो अधिकरण सप्तमी ही हो जाएगी। और दूसरी बात ये भी है, प्रथम पक्ष में एक बात तो हो गई कि स्वामी में सप्तमी करते हैं, उसके लिए हमें सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कि अधिब्रह्म दत्ते पंचालाह, ये जो प्रयोग है इसमें पंचालाह में प्रथमा चाहिए, वो प्रथमा आपकी सिद्ध नहीं हो पा रही, ठीक है। आगे सारी बात इसी पे चली थी कि प्रथमा सिद्ध नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, पूछा। समाधाता ने तो कहा षष्ठी सप्तमी होंगी स्वामीश्वराधिपति सूत्र से। ये बात जिज्ञासु ने किसको ध्यान में रख के कही है कि स्वामीश्वराधिपति शब्द में पर्यायवाचियों का ग्रहण हो जाएगा तो अधि शब्द का भी ग्रहण हो जाएगा, ये मान करके कहा। तो समाधाता ने उसको स्पष्ट किया कि नहीं, यहाँ तो इस सूत्र में पर्यायों का ग्रहण है नहीं, इसलिए षष्ठी सप्तमी की प्राप्ति नहीं होगी। फिर जिज्ञासु ने दोबारा कहा कि अच्छा षष्ठी की प्राप्ति हो जाएगी। जिस समाधाता ने पूछा कैसे, तो जिज्ञासु ने बता दिया चूंकि यहाँ पे स्वस्वामी भाव संबंध है इसलिए षष्ठी हो जाएगी, शेष लक्षणा षष्ठी हो जाएगी। तो समाधाता ने उसको भी मना किया कि यहाँ शेष लक्षणा षष्ठी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब हम अधि ब्रह्मदत्ते पंचालाह बोल रहे हैं तो पंचालाह में प्रातिपदिकार्थ मात्र निष्ठत्व दिखाना चाहते हैं उसका, ठीक है। तो इसलिए वहां पर कोई व्यतिरेक संबंध नहीं दिखा रहे हम, कोई व्यतिरेक संबंध पंचालाह का नहीं दिखा रहे, तो पंचालाह से षष्ठी नहीं पाएगी। जैसे राज्य पुरुषः से षष्ठी हो जाए, ऐसा बात कह रहा है यहाँ पे समाधान जिज्ञासु एक तरह से, तो पुरुषः से थोड़ी षष्ठी होती है, तो इसी तरह से पंचालाह से षष्ठी नहीं होगी। तो फिर जिज्ञासु ने कहा कि अच्छा तो द्वितीया तो प्राप्त है ही ना, कर्म प्रवचने युक्ते द्वितीया, द्वितीया हुआ करेगी। समाधाता ने कहा कि वो कर्म प्रवचने युक्ते द्वितीया भी नहीं होगी यहाँ पर। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कर्म प्रवचने युक्ते द्वितीया जो है वो ब्रह्मदत्त में ही द्वितीया प्राप्त हो रही थी, उसको बात करके तो सप्तमी हो चुकी है, ठीक है। तो पंचाला में थोड़े जो है वो प्राप्त हो रही थी, ब्रह्मदत्त में प्राप्त हो रही थी, तो ब्रह्मदत्त में द्वितीया प्राप्त हो रही थी, उसको बाद के सप्तमी हो गई, पंचाला हमें तो द्वितीया नहीं प्राप्त होगी। तो समाधाता ने कहा क्योंकि क्यों नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि सप्तमी ने ही इस अर्थ को कह दिया है, ईश्वर अर्थ को सप्तमी ने कह दिया। अधिर ईश्वरे से ईश्वर अर्थ में ही अधि की कर्म प्रवचने संज्ञा है, तो उस अधि और ईश्वर के संबंध को कहने के लिए ब्रह्मदत्त में सप्तमी आ चुकी है द्वितीया को बाध करके, इसलिए पंचाल में द्वितीया भी प्राप्त नहीं है। तो जिज्ञासु ने फिर अंततः कहा कि नहीं, अधि और ब्रह्मदत्त के का आपस में अभी संबंध हुआ है, उसको कहने के लिए तो ब्रह्मदत्त में द्वितीया को बाद के सप्तमी आ गई, लेकिन अधि और पंचालाह का भी तो संबंध है। अधि और पंचालाह का संबंध कैसे है, अधिर ईश्वरे कहा है वहां, तो उसको स्पष्ट किया व्याख्या करने की, अधिर ईश्वरे तो कहा है लेकिन ईश्वर तो सापेक्ष होता है, ठीक है। ईश्वर हमेशा स्व के सापेक्ष होता है या ईशितव्य के सापेक्ष होता है, तो इसलिए वहाँ ईशितव्य भी अपने आप आएगा ही। तो ईशितव्य भी जब आक्षिप्त होगा तो अधि का संबंध ईशितव्य के साथ भी है, तो ईशितव्य के साथ भी है तो ईशितव्य के योग में भी अधि कर्म प्रवचनीय संज्ञक है, इसलिए ईशितव्य में भी उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा भी होगी और उसमें कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया भी पाएगी, ठीक, ऐसा जिज्ञासु ने कहा। तो यहाँ तक आकर के दोष दिखा के छोड़ दिया जिज्ञासु ने, ठीक है। तो माने जो प्रथम पक्ष था हमारा
सूत्रार्थ करने में जो प्रथम पक्ष की यस्य से हम स्वामी को ग्रहण कर ले, तो उसमें अभी तक इतना रह गया कि जो सप्तमी कर रहे हैं हम अधिब्रह्मदत्ते पंचालहा में, उसमें सप्तमी करने के लिए तो सूत्र की आवश्यकता नहीं है। और जो प्रथमा प्राप्त होनी चाहिए थी वो प्रथमा प्राप्त हो नहीं पा रही है। जिज्ञासु ने यहाँ पर ला करके समाधाता को छोड़ दिया है कि यहाँ तो द्वितीया पाएगी, प्रथमा नहीं पाएगी पंचालहा में, ये द्वितीया पाएगी। तो इस तरह से प्रथम पक्ष में दो दोष हो गए ना, कि जो सप्तमी है, जिस सप्तमी विधान के लिए सूत्र बना रहे हो उस सप्तमी विधान के लिए तो सूत्र की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो बिना सूत्र के सिद्ध है। और जहाँ प्रथमा चाहिए वहाँ प्रथमा आपकी सिद्ध नहीं हो पा रही। तो समाधाता कहता है कि अच्छा चलो दूसरा पक्ष ले लो, स्ववचनात् तो सिद्धम, यस्य से स्ववचन ले लो, यस्य से स्वामी ना लेकर के यस्य को स्ववाची मान लो। अस्तु यस्य स्वस्य ईश्वरस्तस्मात् कर्म प्रयोजने युक्तादिति। अच्छा ऐसा समझिए कि जिस स्व का ईश्वर है, जिस स्व का कोई ईश्वर है, स्वामी है, तस्मात् स्ववाची शब्दात् कर्म प्रयोजने युक्तात्, उस स्ववाची कर्म प्रयोजने युक्त शब्द से सप्तमी विभक्ति हो जाती है। प्रदीपकारः इदानीं द्वितीयं वाक्यं दर्शयितुम् आह स्ववचनादिति, यस्य चैश्वरवचनम् इत्यनेन स्वस्य सप्तमी प्रकृतित्वेन वचनात् प्रतिपादनात्। अब दूसरा वाक्य दिखाना चाहते, माने दूसरा पक्ष दिखाना चाहते हैं, उसके लिए कहा है स्ववचनात् तो सिद्धम, यस्य ईश्वर वचनम, जिसका ईश्वर वचन है, माने जिस स्व के ईश्वर को कहा जा रहा है, इत्यनेन स्वस्य सप्तमी प्रकृतित्वेन वचनात् प्रतिपादनात्, इसके द्वारा स्वस्य जो स्व है वो सप्तमी की प्रकृति के रूप में प्रतिपादित होने से, जो स्ववाची शब्द है वो सप्तमी की प्रकृति बनेगा, माने सप्तमी विभक्ति उससे आएगी, ऐसा अर्थ इस द्वितीय वाक्य के द्वारा प्रतिपादित किया जा रहा है। जिज्ञासु कहता है कि अच्छा भले ही दूसरा पक्ष ले लो, लेकिन एवं अपि अंतरेण वचनम सिद्धम, फिर भी सूत्र बनाने की तो हमें आवश्यकता नहीं है। दूसरा पक्ष लेंगे तो स्ववाची शब्द से सूत्र सप्तमी का विधान कर रहा है, अधिपंचालेषु ब्रह्मदत्तः, ठीक है, ऐसा प्रयोग बना रहे हैं ना, अधि पंचालेषु ब्रह्मदत्तः। तो इसके लिए भी जिज्ञासु कह रहा है कि इस प्रयोग के लिए भी हमें सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। एवं अपि अंतरेण वचनम सिद्धम, इस पक्ष में भी बिना वचन के ही हमारा अभीष्ट कार्य सिद्ध हो जाएगा। अधि ब्रह्मदत्तः पंचालेषु आधृतः स तेषु भवति, वो जो राजा है वो उन प्रजाओं में ही आधृत होता है, बिना प्रजाओं के राजा की स्थिति नहीं है। सत्यमेव एतत्, ये भी बात सत्य है। नित्यं परिग्रहीता परिग्रहीतव्याधीनो भवति, परिग्रहीता परिग्रहीतव्य के अधीन होता है, क्योंकि जब तक कुछ परिग्रहीतव्य ना है नहीं है तो उसकी संज्ञा परिग्रहीता होगी ही कैसे, ठीक है, जब तक कुछ स्व नहीं है तो उसकी संज्ञा स्वामी होगी ही कैसे। तो समाधाता कहता है कि अच्छा चलो सप्तमी तो सिद्ध हो गई, जिज्ञासु ने खंडन कर दिया ना यहाँ तक कि सप्तमी विधान करने के लिए तो सूत्र की आवश्यकता नहीं है, पंचालेषु में सप्तमी अपने आप हो जाएगी, क्योंकि वो अधिकरण बन रहा है, और अधिकरण बन रहा है तो सप्तमी अधिकरणे चाहे से ही सप्तमी सिद्ध हो जाएगी। अब समाधाता कहता है, इस समाधाता कहेगा जिज्ञासु, जिज्ञासु को ही कहना चाहिए। एवं अपि अंतरेण वचनम सिद्धम, ये तो जिज्ञासु ने कहा है, ठीक है। अब वैसे हमने समाधाता लिखा हुआ है तो इसलिए अभी आप लिखो मत, एक बार पढ़ते फिर आप लिख लेना, ठीक है। तो समाधाता कहता है प्रथमानुपपत्तिस्तु, प्रथमानुपपत्तिस्तु, समाधाता कहता है कि ठीक है, लेकिन प्रथमानुपपत्ति दोष तो यहाँ भी है, प्रथमा तो नोपपद्यते। जिज्ञासु कहता है कुतः, समाधाता ने कहा ब्रह्मदत्तात्, ब्रह्मदत्त शब्द से प्रथमा नहीं हो पाएगी, प्रथमा चाहिए ना, अधि पंचालेषु ब्रह्मदत्तः, ब्रह्मदत्त से प्रथमा चाहिए। तो जिज्ञासु ने कहा का तर्हि स्यात्, क्या होने लगेगा। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा षष्ठी सप्तम्यो ईश्वराधिपति दायादिति, यही विभक्ति जो पहले दिखाई थी वही होने लगेगी षष्ठी सप्तमी, ठीक है।
तो कहा कि न तत्र अधिशब्दः पठ्यते, यद्यपि न पठ्यते अधीरीश्वरवाची, यद्यपि नहीं पढ़ा है फिर भी ईश्वरवाची है अधिशब्द, इसलिए सूत्र लगेगा। तो स्पष्ट किया न तत्र पर्यायवचनानां ग्रहणं भवति, कथं ज्ञायते यदयं कस्यचित् पर्यायवचनस्य ग्रहणं करोति अधिपतिदायादइति षष्ठी तर्हि प्राप्नोति शेषलक्षणा षष्ठी अशेषत्वान् न भविष्यति। बिल्कुल पहले की तरह चल रहा है, ठीक है। द्वितीया तर्हि प्राप्नोति कर्मप्रचने युक्ते द्वितीया, तो कहा सप्तम्योक्तत्वात् अभिसंबन्धस्य द्वितीया न भविष्यति। भवेद्यो अधेः पंचालानां च अभिसंबन्धः स सप्तम्या उक्तः स्यात्, यस्तु खलु अधेर्ब्रह्मदत्तस्य च अभिसंबन्धः तत्र द्वितीया प्राप्नोति। कि अधि और पंचालों के संबंध को तो पंचाल से जो सप्तमी आई है उसने कह दिया, लेकिन अधि और ब्रह्मदत्त का जो अभिसंबंध है वहां द्वितीया पाएगी, ठीक है। तो फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा, तो फिर कहा कि वहाँ द्वितीया पाएगी। एवं तर्हि स्ववचनात् तो सिद्धमिति अधि स्वं प्रति कर्म प्रयोजने संजो भवति इति वक्तव्यम। अधि जो है स्ववचनात् तो सिद्धम, इसका अर्थ वो नहीं है जो हमने पहले किया था। स्ववचनात् तो सिद्धम का अर्थ पहले जो अभी भी किया है ना पिछले पृष्ठ पर, यस्य स्वस्य ईश्वरस् तस्मात् कर्म प्रयोजने युक्तादिति, ऐसा अर्थ नहीं है। फिर क्या अर्थ है? अधि स्वं प्रति कर्म प्रयोजने संजो भवति इति वक्तव्यम, ऐसा अर्थ इसका कहना चाहिए कि अधि शब्द स्व के प्रति कर्म प्रयोजने संजक होता है, ऐसा कहना चाहिए। प्रदीपकार ने लिखा भी है स्ववचनात् तो सिद्धमित्येतद् अन्यथा व्याख्यातुमाह। स्ववचनात् तो सिद्धम की पहले अन्यथा व्याख्या की थी, किसी दूसरे तरीके से की थी, अब दूसरे तरीके से उसकी व्याख्या करने के लिए एवं तर्हि पक्ष आरंभ कर रहे हैं। तो अधिरीश्वर इत्यत्र ईश्वर ग्रहणम अपनीय अधि स्वे इति वक्तव्यम। आधि ही छप गया है ना, ये गलत हो गया, अधि स्वे ऐसा होना चाहिए था कि अधिरीश्वरे में ईश्वर ग्रहण को हटा के क्या कर दें, स्वे ऐसा कर दे, अधि ही स्वे। तो तत्र स्वम एव प्रति अधि शब्द कर्म प्रयोजने संजय, तो फिर केवल स्व के प्रति ही अधि शब्द कर्म प्रयोजने संजक होगा, स्वामी के प्रति नहीं होगा। तस्मादेव अनेन सप्तमी विधीयते, और फिर उस स्व से ही सप्तमी होगी, स्व से ही ये सूत्र सप्तमी विधान क्या करेगा। तेन स्वामिनं प्रति अधिः कर्म प्रयोजने अभावात् ततो द्वितीयायाः अभावः। तो स्वामी की ना तो अधि के प्रति कर्म प्रयोजने संज्ञा है और ना ही द्वितीया प्राप्त होगी, इसलिए द्वितीया का अभाव ही रहा आया करेगा, प्रथमा ही हुआ करेगी। तेन अधिपंचालेषु ब्रह्मदत्त इति सिद्धम, तो इस तरह से अधिपंचालेषु ब्रह्मदत्तः ये प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। अधिब्रह्मदत्ते पंचालाः इत्येतद् अधिकरण सप्तम्या सिद्धम, और अधिब्रह्मदत्ते पंचालाः ये तो अधिकरण सप्तमी से सिद्ध हो ही गया था। तो फिर दूसरा व्यक्ति कहता है एवं अपि यदा ब्रह्मदत्ते अधिकरणे सप्तमी तदा पंचालेभ्यो द्वितीया प्राप्नोति। ये दोष पहले रह गया था ना, पीछे छोड़ के आए थे प्रथम पक्ष में ये दोष कि वहाँ कैसे करोगे, कर्म प्रयोजने युक्ते द्वितीया इति, वो जो द्वितीया प्राप्त हो रही है उसको कैसे रोकोगे। तो समाधाता ने कहा उपपद विभक्ते है कारक विभक्तिर बलीयसी इति प्रथमा भविष्यति, कि वहाँ द्वितीया भी पा रही है कर्म प्रयोजने के योग से और प्रथमा पा रही है प्रातिपदिकार्थ निष्ठत मात्र निष्ठत्व होने से। तो ये जो प्रथमा पा रही है ये कारक विभक्ति है, कर्म प्रयोजने युक्ते जो पा रही है द्वितीया विभक्ति वो उपपद विभक्ति है। तो उपपद विभक्ति की अपेक्षा कारक विभक्ति बलवान होती है, इसलिए प्रथमा ही हो जाया करेगी। प्रदीपकार देखिए, अत्र दोषम उद्भाव्य परिहरति एवं अपि इत्यादिना भविष्यति इत्यन्तेन तिष्ठन्ति सन्ति वेति स्थानादि क्रियापेक्षया पंचालानां कर्तृत्वात् कारक विभक्ति प्रथमा। कोई कहे कि कारक विभक्ति कैसे है पंचाला, वहाँ कोई क्रिया तो है ही नहीं, क्रिया नहीं है तो कारक नहीं बनेगा। तो कहा कि क्रिया है, तिष्ठन्ति सन्ति ये क्रिया है, तो उसकी अपेक्षा से पंचाला नाम का कर्तृत्व है, इसलिए यहाँ पर कारक विभक्ति प्रथमा है होगी, प्रथमा कारक विभक्ति हो जाएगी और उसकी बलवत्ता रहेगी, तो वो कर्म प्रयोजने युक्त द्वितीया को भी बाद के प्रवृत्त हुआ करेगी। कर्म प्रयोजने संज्ञा तो अधिपंचालेषु ब्रह्मदत्त इत्यत्र चरितार्था। कर्म प्रयोजने संज्ञा कहाँ चरितार्थ हो गई, पंचालेषु में जो सप्तमी कर दी गई है उसमें चरितार्थ हो गई। यथा अधिकरणत्वं द्वयोरपि स्वस्वामिनोर्दर्शितं तथा अधिरीश्वरे इति यस्य चैश्वर वचनम इति च न कर्तव्यम।
जिस तरह से यहाँ पे भाष्यकार ने स्व स्वामी दोनों का ही अधिकरणत्व दिखाया है, उस प्रकार से यदि हम मान के चलें तो ना हमें अधीरीश्वरीय सूत्र बनाने की आवश्यकता है और ना ही यस्य चेश्वर वचनम ये सूत्रांश करने की आवश्यकता है। ऐश्वर्य विषयस्य चाधेः क्रियायोगाभावात् गत्युपसर्ग संज्ञा बाधनार्थोपि संज्ञा विधिर नोपयुज्यते। कोई कहे कि गति उपसर्ग संज्ञा बाधित करने के लिए अधि की कर्म प्रयुज्य संज्ञा करनी आवश्यक है, तो कह रहे हैं कि अधि का क्रिया योग है ही नहीं, इसलिए गति उपसर्ग संज्ञा अपने आप होगी नहीं। तो इसलिए अधीर ईश्वरे की हमें कर्म प्रयुज्य संज्ञा गति और उपसर्ग संज्ञा की बाधा करने के लिए भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब वापस आइए, यहाँ तक देख चुके हैं कि प्रथम पक्ष में क्या दोष है ना। प्रथम पक्ष में क्या दोष है कि सप्तमी विधान के लिए सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं, और अधिब्रह्मदत्ते पंचालः, पंचालः में प्रथमा नहीं प्राप्त हो रही, द्वितीया प्राप्त हो रही है, ये दोष आया था ना। और अंत में आके इस दोष का समाधान कर दिया। जो समाधान यहाँ दिया वो समाधान वहाँ भी तो लगेगा कि अधिब्रह्मदत्ते पंचालाः, अधिब्रह्मदत्ते पंचालाः जो द्वितीया प्राप्त हो रही है पंचालाः में, उसको कैसे रोक सकते हैं हम? उपपद विभक्ते है कारक विभक्तिर बलीयसी कह के रोक सकते हैं। ठीक है, तो प्रथम पक्ष में भी समाधान हो गया, कोई दोष नहीं है। तो जब दोष नहीं है और सप्तमी जो विधान करनी है वो भी अपने आप हो जाएगी, प्रथमा भी अपने आप हो जाएगी प्रातिपदिकार्थ मात्र निष्ठता के कारण, या द्वितीय प्राप्त हो भी रही है तो भी उसकी बाधा करके उपपद विभक्ते है कारक विभक्तिर बलीयसी के कारण प्रथमा हो जाएगी। तो सूत्र तो नहीं बनाने की आवश्यकता पड़ी ना प्रथम पक्ष में। प्रथम पक्ष में भी सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। कितना? यस्माद अधिकम के लिए नहीं कह रहे, यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी, इतना सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। यस्माद अधिकम तत्र सप्तमी इतना बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा पक्ष, दूसरे पक्ष में जब हमने स्ववाची शब्द से सप्तमी का विधान कराया था, अर्थात अधिपंचालेषु ब्रह्मदत्तः ये प्रयोग बनाना चाहते थे, तो उसमें भी सप्तमी का तो खंडन हो गया, क्योंकि सप्तमी तो अधिकरण सप्तमी ही सिद्ध हो जाएगी। रही बात अधि पंचालेषु ब्रह्मदत्तः कि ब्रह्मदत्तः में अलग अलग विभक्तियां प्राप्त होंगी, पहले की तरह दिखाया है कि अधि का योग है, तो इसलिए अधि को स्वामीवाची ईश्वरवाची शब्द माने तो स्वामीश्वराधिपति से षष्ठी सप्तमी प्राप्त होने लगेगी। तो उसको मना किया कि वहाँ तो स्वामी ईश्वर अर्थ वाले अन्य शब्दों का ग्रहण कर नहीं सकते, पर्यायवाचियों का ग्रहण नहीं है, शब्द स्वरूप जो गृहित है उसी का ग्रहण है, तो आप षष्ठी सप्तमी की तो प्राप्ति दिखा ही नहीं सकते। तो फिर कहा कि षष्ठी की प्राप्ति होगी, तो कह रहे हैं कि अधिपंचालेषु ब्रह्मदत्त, यहाँ पर व्यतिरेक संबंध से हम किसी को ब्रह्मदत्त के साथ कहना ही नहीं चाहते। ब्रह्मदत्त से हम किसी भेद संबंध से इतरान्वयित्व इस प्रयोग में, अधि पंचालेषु ब्रह्मदत्तः इस प्रयोग में ब्रह्मदत्त का भेद संबंध से इतरान्वयित्व है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे षष्ठी नहीं आ सकती। तो षष्ठी का बाद हो गया। फिर कहा कि अच्छा ये जो है वो द्वितीया तो पाएगी ना, कर्म प्रयुज्य युक्त द्वितीया, अधि के साथ योग है ब्रह्मदत्त का, अधीरीश्वरे कहा ही है स्पष्ट, और ब्रह्मदत्त ईश्वरवाची शब्द ही है, तो इसलिए द्वितीया पाएगी। तो कहा कि नहीं, द्वितीया भी नहीं पाएगी, क्योंकि ये जो संबंध है कर्म प्रयुज्य योग वाला जो संबंध है, उस संबंध को कहने के लिए तो सप्तमी आ चुकी है पंचालेषु शब्द में। तो कहा कि वो तो पंचाल में आई है ना, वो तो पंचाल में आई है, उसने तो अधि और पंचाल के संबंध को कहा है, अधि और ब्रह्मदत्त के संबंध को तो कहा नहीं। तो इसलिए अधि और ब्रह्मदत्त का जो संबंध है उसको कहने के लिए कर्म प्रयुज्य संज्ञा है, उस संबंध के विषय में भी अधि शब्द की, और उसके कारण से ब्रह्मदत्त में द्वितीया होनी चाहिए। तो यहाँ पे आके दोष आकर के रुक गए। ठीक है, तो फिर इसका समाधान किया कि ऐसा है कि हम जो है वो स्ववचनात्व सिद्धम का अर्थ बदल देंगे। इसका अर्थ कर देंगे कि वह अधि ही स्वम प्रति कर्म प्रयुज्य संज्ञो भवति, कि अधि की केवल स्व के प्रति ही कर्म प्रयुज्य संज्ञा होती है, ब्रह्मदत्त के प्रति होती नहीं है ना, ब्रह्मदत्त के प्रति होती नहीं। अब देखो यहाँ से एक पक्षांतर दे दिया है, यदि हम ऐसा ना भी करें, स्ववचनात्व सिद्धम का सूत्रार्थ ना भी बदले, तो अब इस जो पहले पक्ष में दोष छोड़ दिया था और उसके लिए आगे चल के जो समाधान दे रहे हैं उपपद विभक्ते है कारक विभक्तिर बलीयसी, उसी को सीधा भी बोल सकते हैं ना यहाँ पर,
अधि पंचालेषु ब्रह्मदत्तः, इस प्रयोग में जो दोष की स्थिति आ खड़ी हुई अभी कि ब्रह्मदत्त में द्वितीया पा रही है, यही वाला दोष तो पहले भी आया था। अधि ब्रह्मदत्ते पंचालाह, वहाँ पंचालाह में द्वितीया प्राप्त होने लगी थी। उसका आगे चल के समाधान क्या किया? उपद विभक्ति है कारक विभक्तिर बलियसी, तो बिल्कुल यही समाधान यहाँ भी लगेगा। अधि पंचालेषु ब्रह्मदत्त में भी जो ब्रह्मदत्त में द्वितीया की प्राप्ति दिखा रहे हैं कर्म पुरुषने संज्ञा के कारण से, उसका सीधा सीधा समाधान क्या भी कर सकते हैं? उपपद विभक्ते है कारक विभक्तिर बलियसी भवती, इसलिए प्रथमा ही होगी, द्वितीया नहीं होगी। ठीक है, तो वो समाधान तो संभव है ही, लेकिन उसको आगे दिखाएंगे ही द्वितीय प्रथम पक्ष के लिए, तो इसलिए उससे इतर भी यहाँ एक समाधान संभव हो सकता है, वो दिखा रहे हैं कि हम अधिरीश्वरे सूत्र को बदल के अधि ही स्वे ऐसा कर देंगे, तो स्व के प्रति ही अधि शब्द की केवल कर्म प्रयोजनीय संज्ञा है। और इस सूत्र, इस प्रयोग में अधि पंचालेषु ब्रह्मदत्तः में तो ब्रह्मदत्तः स्ववाची नहीं है ना, वो तो स्वामीवाची है, तो इसलिए अधि और स्वामी का योग है ही नहीं। ठीक है, और अधि और स्वामी का योग नहीं है, तो फिर वहां पर कर्म प्रयोजनीय योग बना ही नहीं। अधि की स्वामी के प्रति कर्म प्रयोजनीय संज्ञा है ही नहीं, और जब है ही नहीं उसका योग भी नहीं है उसके साथ, तो योग नहीं है, संबंध नहीं है, तो वहां द्वितीया पाएगी ही नहीं। ये भी एक समाधान दे दिया। ठीक है, बाकी इसकी आवश्यकता है नहीं है, सीधे सीधे भी कह सकते थे पद विभक्ति है कारक विभक्तिर बलियसी। तो इस तरह से अंततः निर्णय क्या हुआ? हाँ, सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, अधिकरण में ही सप्तमी कर देंगे ऐसा है। और जो अन्य दोष दिखा, मतलब जब सूत्र ही नहीं बनाएंगे और उधर अधिरीश्वरे की कर्म प्रयोजनीय संज्ञा ही नहीं करेंगे, तो ये जो कह रहे थे कि द्वितीय विभक्ति प्राप्त हो रही है, उसका समाधान करने के लिए उपपद विभक्ति कारक यसी ला रहे थे, उसको भी कहने की ही आवश्यकता, क्योंकि अधिरीश्वरे ही नहीं बनाएंगे ना, अधिरीश्वरे ही नहीं बनाएंगे तो पद विभक्ति प्राप्त हुई ही नहीं, अपने आप ही प्रातिपदिकार्थ में ही प्रथमा होगी। इस तरह से सूत्र के इस अंश का प्रत्याख्यान कर रहे हैं, यस्य चेश्वरवचनम तत्र सप्तमी, और साथ में अधिरीश्वरे भी बनाने की आवश्यकता नहीं है।